जय माता दी दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जून जुलाई और अगस्त का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। इसके अलावा किस क्षेत्र में उनको विशेष ध्यान देना होगा और किस क्षेत्र में आप लोगों को लाभ मिलने की संभावना है। इसके अलावा क्या क्या नेगेटिव और क्या क्या पॉजिटिव होने की संभावना है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगी। दोस्तों इस वक्त हो सकता है कि आप लोगों को लग रहा हो कि जिस तरह से आप चाहते थे उस तरह से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। मतलब जून जुलाई अगस्त में आप लोगों को इस तरह की फीलिंग आ सकती है, लेकिन इस समय आपकी इच्छा शक्ति में वृद्धि होने जा रही है। इस समय आपकी इच्छा शक्ति बढ़ने से आपने जो अपने भविष्य के लिए सपने देखे हैं उनके पूरा होने की संभावना भी बनती हुई दिखाई दे रही है। आपके रिश्ते में भी सुधार होने की संभावना है। यदि आप शर्मीले व्यक्ति हैं तो आप में इतना साहस आने वाला है कि आप चीज़ों की खुद से शुरुआत कर सकेंगे। दोस्तों इस समय आपकी आध्यात्मिकता में भी वृद्धि होगी और आप रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। दोस्तों ऐसा दिख रहा है कि पहले जो स्थितियां या लोग आपके अनुसार नहीं चलते थे, जैसा कि आप चाहते थे वैसा नहीं हो पाता था, तो ऐसे लोगों या स्थितियों को आपने छोड़ दिया होगा पहले। लेकिन या ये कहें कि पहले किसी कारणवश आपने जो भी त्याग किए थे, जिस जगह आपने अपनी इच्छाओं को मारा था, तो अब चीज़ें बदल रही हैं। अब आपको अंतर्मन में झांकने की आवश्यकता है और खुद को प्राथमिकता देनी होगी। अब तक स्थितियां व लोग आप पर कंट्रोल कर रहे थे, परंतु अब कंट्रोल आपके हाथ में होगा। दोस्तों अब आपको अपनी आवश्यकताओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों इस समय आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना है, क्योंकि कामयाबी का बीज हर किसी के अंदर मौजूद है। बस मेहनत और ज्ञान से उसे सींचने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों जो भी आप चाहते थे, जो आपकी इच्छा थी, वह पूरा करने का वक्त आ गया है। ऐसा करने के लिए आपके पिता, पुत्र या भाई, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसका स्थान आपके जीवन में या आपकी नज़र में बहुत ऊंचा है, वे आपको प्रेरणा देंगे। कर्म क्षेत्र में चाहे वो व्यक्ति हो सकता है, जैसे आपका बॉस हो गया, या आपका कलीग भी हो सकता है, रिश्तों में भी हो सकता है, रिश्तेदारी में, या शिक्षा से संबंधित क्षेत्र में। लेकिन आप लोगों की कहासुनी होने की भी संभावना है अपने किसी घनिष्ठ व्यक्ति से। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। दोस्तों धन के मामले में भी अभी कुछ अच्छा होने में समय लगेगा। मामले अटक सकते हैं, अतः धैर्य से काम लेना आप लोगों के लिए हितकर होगा। दोस्तों इस समय आपको बहुत ही मेहनत और लगन से काम करने की ज़रूरत है तथा उसके परिणाम भी अच्छे मिलेंगे, ऐसा ग्रह योग बनता दिख रहा है। दोस्तों नौकरी पेशा लोगों के लिए आने वाले समय में आपकी योग्यता में वृद्धि होने की संभावना है। वाक्पटुता के द्वारा आप अपनी समस्याओं का निपटारा करेंगे। इसके अतिरिक्त आपको अपनी रुचि और शौक से जुड़े कामों को करके प्रसन्नता महसूस होगी। दोस्तों नौकरी पेशा लोगों के लिए काम की अधिकता रहेगी। अगर आपका कोई कोर्ट केस इत्यादि चल रहा है या कोई आपका मामला कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो आपको उसमें थोड़ा सा और टाइम लगने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा आपको अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए अपने अधीनस्थ या अपने अधिकारियों से अच्छी मेलजोल बना के रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपसे किसी भी तरीके का क्रोध या कोई भी कटु भाषा आप लोगों के लिए हानिकारक हो सकती है। दोस्तों अब इसके बाद आपके जो आने वाले 3 महीने हैं उसमें परिवार के लिहाज से देखें तो बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। परिवार में सुख शांति का अनुभव करेंगे। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। इस समय आपकी वाणी में मिठास रहेगी। दोस्तों जीव और शब्द मौजूद हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वो कह लेते हैं और जो अपनों के लिए जीते हैं वो सह लेते हैं। तो दोस्तों इस समय आप अपनी वाणी में मिठास घोल के रखिएगा। वैसे भी आपकी वाणी में मिठास ही रहने वाली है और घर परिवार से जुड़े मसलों को
आप बुद्धिमानी से सुलझाने का प्रयास करेंगे, जिसके फलस्वरूप घर में प्रेम बढ़ेगा। दोस्तों, इस समय आपका मन प्रसन्न रहेगा और बीते समय की यादों में खोए रहेंगे। माता जी के साथ आपके संबंधों में भी मिठास आएगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर स्वास्थ्य की बात करें तो दोस्तों इस समय स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। नियमित दिनचर्या का पालन करते हैं अगर आप, तो आप अच्छे स्वास्थ्य का लाभ अवश्य उठाएंगे। गरिष्ठ भोजन करने से बचें, पेट की गड़बड़ी हो सकती है, तो आपने अगर तली भुनी चीज़ों से आप थोड़ी डिस्टेंस बना के रखेंगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। नींद से जुड़ी समस्या हो सकती है अगर आपने तनाव लिया तो, अतः आप लोग तनाव से दूर रहें और योग और प्राणायाम अवश्य करें। और दोस्तों, इसके बाद आ जाते हैं आपके लव लाइफ के बारे में। तो दोस्तों, पहले तो जान लेते हैं कि आपके बच्चों का क्या हाल है। तो दोस्तों, आपके बच्चों के विषय में महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी, चाहे वो शिक्षा से संबंधित क्षेत्र हो या व्यवसाय से या करियर से। तो बच्चे अगर आपसे दूर हैं तो भी आप कुछ प्लानिंग करते नज़र आ रहे हैं, उनसे मिलने की संभावना है, किसी यात्रा की संभावना है, और बच्चों के साथ भी आप अपना अच्छा समय व्यतीत करते दिख रहे हैं। ग्रह योग इस तरीके का बन रहा है कि आपको कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं उन लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए। दोस्तों, लास्ट में अगर बात करें तो अगर आप विवाहित हैं या प्रेम संबंध भी हैं आपके, तो रिश्तों में कुछ खिंचाव रहेगा, एक दूसरे से अपेक्षाएं बढ़ेंगी, अहंकार भी बढ़ सकता है, जिससे खींचातानी चलती रहेगी। तो दोस्तों, अहंकार के विषय में मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। न बादशाह चलता है न इक्का चलता है, ये खेल है अपने अपने कर्मों का, यहाँ सिर्फ कर्मों का सिक्का चलता है। तो दोस्तों, अपने अहंकार को कंट्रोल में रखिएगा और अपने दोस्तों, अपने फैमिली के साथ और अपने प्रियजनों के साथ अपने ये 3 महीने बहुत ही सुखद तरीके से बिताइएगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है आप लोगों से। दोस्तों, यहीं पर मैं रुक जाती हूँ, स्टॉपर्स लगाती हूँ और आप लोगों से विदाई लेती हूँ। जय माता दी।